राम राम भाइयों और बहनों, आज शहीद ईश्वर सिंह दानक की राहुल कसवा जी, हमारे जिले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री इंद्राज जी खीचड़ और हमारे इस देश का नाम करने वाली, हमारे इस क्षेत्र का नाम करने वाली पद्मश्री पूर्व विधायक आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, प्रधान तारानगर संजय कसवा जी, चेयरमैन प्रियंका जी और उपस्थित सभी मेरे स्टेज पर बैठे हुए हैं मेरे सम्मानित मेरे साथीगण, हमारे मार्गदर्शकगण, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुंदी के अंदर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सबको मालूम है कि मैं समय समय पर हमारी राजगढ़ की 15 पंचायतें हैं, उन पंचायतों को कभी किसी पंचायत में, कभी किसी पंचायत में पूरी रात जो है जग करके आपकी बदौलत आपने जो एकता दिखाई, आपने जो संघर्ष का बिगुल बजाया, आपने फैसला किया कि ये विभाजनकारी ताकतों को हम मौका नहीं देंगे। ये संदेश सब जगह, मैं दिल से, मन से आप सबका सम्मान करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मुंडी में मैं खड़ा हूं, एमपी साहब को पता है कि नहीं ये पता नहीं, ये मेरी दादी का गांव है और जब भी मैंने चुनाव लड़े, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, मुझे इस गांव ने, इस पंचायत ने असीम प्यार दिया है और उसका मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता। मेरे चुनाव के बाद, जो पिछला चुनाव था उसके बाद में कुछ हमारे जो खिलाफ के लोग थे, उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया कि हम लोग राजगढ़ के रहने वाले हैं, वोट विधानसभा में देते हैं, हमारे काम नहीं होते, हम विकास से वंचित रहते हैं। मैंने ददरेवा के अंदर सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिस्ट बना के दे दीजिए, इन 5 सालों में ये काम करना है और 5 साल के नहीं, अगले 10 वर्षों को दे दीजिए। और मैंने एक काम मेरा अधूरा रह गया, सिर्फ एक काम जो मैं आपसे राहुल जी डिस्कस कर रहा था। मैं जब रतनपुरा से निकलता हूं तो मुझे तकलीफ होती है उस अधूरी टंकी को देखते हुए। लेकिन दिल में ये फैसला है, दिल में ये फैसला है, राहुल जी एक दिन जरूर फीता काटेंगे उस टंकी का। और कोई काम मेरा मत नहीं, जो विकास के काम मुझे बताए
वो सारे काम सूचीबद्ध समयबद्ध तरीके से आया मुझे कि पिताजी राजकुमार जी और कई लोग आए थे और वो यहां पर पीएससी की मांग कर रहे थे। तो दादी का गांव है, कम से कम एक पीएससी तो खोल दो वहां पे। तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और वो कहा कि बुरानिया ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा करना पड़ेगा, ये सरदारपुर का काट दो, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का काट दो, ये देना होगा। और उन्होंने मुझे यस कहा और आज ये देखो शानदार बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां राजगढ़ से मेरी 15 पंचायतों के लोग, तारानगर से बहुत से लोग आए, मुझे नजर आ रहे हैं। देखो वो प्रकाश जी मेघवाड़ वो कोने में बैठे, और ये इधर बैठे पवन योगी, वो हमारे दो पार्षद बाबू सेन, और दूसरा कौन है? हाँ, और देखो साहब मोर सिंह जी बैठे, आपके कृष्ण जी बैठे, लोक अध्यक्ष वाले मंडल अध्यक्ष बैठे हमारे कृष्णा जी, और इधर हरि सिंह जी बैठे हमारे किसान नेता, और फिर प्रधान जी आप चेयरमैन साहब आपके बीच में बहुत से लोग आए यार। ये झालड़े जी बैठे देखो, अब से नजर आ रहे हैं मेरे को। ये सारे जो है तारानगर और राजगढ़ के लोग यहां उपस्थित है। आज हम लोग इनके सामने, आप सबके सामने बात करना चाहता हूं। मैं कभी उद्घाटन के लिए कभी मैं कोई अगुवा नहीं रहा। मुझे प्रधान जी कहने लगे एक दिन चुनाव से पहले, हमारी चेयरमैन कहने लगी कि 800 काम है, 800 पूरे विधानसभा का उद्घाटन करना है आपको। मैंने कितनी सड़कें बनाई, मैंने उद्घाटन नहीं किया। अरे उद्घाटन क्या करना है? जनता के लिए काम करना है तो जनता बोलेगी, वो भट्टोत्तर नहीं बोलेगा, जनता बोलेगी और वही काम आएगा। मैं कहता हूं कई लोग जो है बहुत उत्सुक रहते हैं उद्घाटन करने में, कहते हैं राज है तो आज है। अरे राज तो आता जाता रहता है, राज तो आता जाता रहता है। अरे काम वो करो जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी ये काम फलां नेता ने किया था। लेकिन आज दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा देश के अंदर ऐसी फैली हुई है आजकल, कुछ भी करना पड़े बिखेर दो, तोड़ दो। हमारे लोग कैसे जीते वो सब काम करो। परिसीमन हो रहा है, परिसीमन के विरोध में हमने बड़ा भारी प्रदर्शन किया। गांव में लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। परिसीमन हमने भी किया था, एक आपत्ति नहीं आई, क्योंकि हमने जनता के हित को ध्यान में रख के किया। मैंने मेरे हित को ध्यान में नहीं रखा। मुझे मालूम था कि आप भले ही परिसीमन कर दो उल्टा सीधा, वोट तो उन्हीं के लगेंगे, साथियों हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के सामने सबूत सहित सब चीजें पेश कर रहे हैं, लेकिन हमने फैसला किया इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। चाहे वो लड़ाई तहसील स्तर पर लड़नी पड़े, चाहे जिला स्तर पर लड़नी पड़े, चाहे प्रदेश स्तर पर लड़नी पड़े, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। साथियों जो विचारधारा आजकल पनप रही है वो भी खतरनाक है।
विधान पार्लियामेंट के चुनाव में आपने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आप संगठित थे, वैसा का वैसा संगठित होकर के पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर राहुल कृष्णा को जिता के आपने भेजा। और मैंने कहा था कि मेरे लिए वो दिन बड़ा अच्छा होगा जब मोदी जी और राहुल जी आमने सामने दिखेंगे। और चूरू की आपकी आवाज पूरे राजस्थान में फैली और शानदार परिणाम आए। धन्यवाद देता हूं आप सबको। साथियों, काम की बात करते कृष्णा जी करी थी, काम किए, काम के वोट मिलते हैं। राहुल जी, मैं जब पहली बार बना सांसद बना 1985 दिसंबर में, तो मेरे दिल में एक बात थी कि आने वाला समय बहुत संकट का होगा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीब बच्चों के लिए। कंपटीशन आएगा, कंपटीशन का जमाना होगा आगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कंपीट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने सेंट्रल स्कूल खोला चूरू के अंदर, सरदार सर के अंदर नवोदय स्कूल खुला। मुझे गर्व है कहते हुए कि उन स्कूलों से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लड़के निकल के बड़े बड़े अफसर बने। देखो आपके गांव में उदाहरण है, कितने 21 डॉक्टर, क्या 30 डॉक्टर हैं। अब देख लिया, कमाल की बात है। अब ये सब चीजें कोई एक साथ नहीं आई, ये धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी आप में, एकता बढ़ी आप में, समझदारी बढ़ी आप में, तो आपने आने वाली पीढ़ी को तैयार किया। इसके बिना हमारा कुछ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए तो हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला। आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलवाओ। आगे बढ़ना है तो एकता दिखाओ। एकता नहीं दिखाओगे तो लोग ठग लेंगे लोग। मैंने कहा वो विचारधारा हावी है देश में, तो तोड़ना चाहती है। अभी पंचायत चुनाव आएंगे। पंचायत चुनाव में यही काम करेंगे कि आपके टुकड़े कैसे हो, आप कमजोर कैसे हो। मैं कहता हूं सबको, कितना ही परिश्रम कर ले, यदि आपने समझदारी से काम किया, तो दावे से कहता हूं एक आदमी नहीं जीतने वाला इनका। ये मोहसिन जी बैठे हैं जानी, ये सरपंच भी है, पंचायत समिति के मेंबर भी है। इनकी पंचायत में 5 गांव हैं और 5 गांवों को 5 पंचायतों में बांट दिया। मैं फिर भी कहता हूं कि वहां हम जीतेंगे, कितना ही कर लो। तो आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में साथियों लंबा नहीं बोलूंगा, इतना कहूंगा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज राज में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष में है तो मजबूत है। हम हमारी आवाज को बहुत बुलंदगी से उठाते हैं। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मैंने सरकार से बात नहीं की हो। विधानसभा के अंदर हर चीज के मुद्दे उठाए मैंने। अच्छे काम हुए, उनकी मैंने मुख्यमंत्री जी की बड़ाई भी की है, लेकिन कमियां उनके सामने रखी हुई। अभी यमुना की बात हो रही थी,
भाई हमारे प्रधान जी बोल रहे थे यमुना का पानी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आप भाषण सुनना मेरा। मैंने कहा भैरव सिंह जी ने प्रयास किया, वसुंधरा राजे ने प्रयास किया, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। आप प्रयास कर रहे हो इसलिए धन्यवाद आपको, लेकिन पानी आएगा कैसे ये तो बताओ मुझे। आप कह रहे हो चूरू को पानी देंगे, कहां से दोगे भाई? आप बताओ तो सही, कौन से हिस्से में दोगे, कितना दोगे? आप जो है एक बांध बनाओगे यहां पर, ऐसा सुना है, और पानी आगे ले जाओगे। अरे पानी की बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है अभी। आज मैं बोल रहा हूं 5-5 दिन से 10-10 दिन से पानी नहीं है गांवों के अंदर। लोग तड़प रहे हैं पानी के लिए, और सरकार की आंख बंद है, अधिकारी सो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार को भी कहना चाहता हूं, और हमारे अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि जनता को प्यासा मत मारो। ये जनता सड़क पे बैठ जाएगी, आपको बाहर नहीं निकलने देगी ये जनता। इनको प्यासा मत मारो। आज कहीं विकास का नाम नहीं होता, लेकिन मैं बीजेपी के राज के अंदर जो रकबा कट गया था किसानों का, वो रकबा वापस जुड़ाने का काम करूंगा। और फैसला किया दिल के अंदर, फैसला किया कि ऐसा मजबूत आधार बनाऊंगा। लेकिन तो क्या करें, आपने तो चुनाव जिताया, लेकिन सरकार नहीं बनी। मेरे काम बंद करना चाहते थे, मैंने कहा बंद नहीं कर पाओगे। 40 किलोमीटर का तो उद्घाटन कर दिया मैंने, 40 किलोमीटर नहर का, और 40 पे काम चल रहा है, जिसकी बुनियाद में ठोक के बनी हुई है, वो नहीं कर सकते। रेस्ट हाउस में कौन आए थे, यहां होंगे उपस्थित कई लोग, राजगढ़ के वो हमारे पूर्व सरपंच साहब मोहन जी दिखा रहे, मोहन जी किधर गया? अच्छा, मंदिर आप जी बैठे हैं, सरपंच साहब हमारे, ये सब गए थे, 4 एक अच्छा आदमी थे। उन्होंने कहा बुढ़ानिया जी ये सही है कि हम नक्शे में नहीं है, हम आपको ये भी नहीं कहते कि आप हमारे अभी इसे जोड़ दो। एक बात कहने के लिए आए हैं, इस नहर का मुंह हमारी तरफ कर दो। इस नहर का मुंह जो है, क्यों मंदिराम जी मोहन जी आई कोनी सेवा मांगी निकल रही है कोनी, राजगढ़ से जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आपका भाई ये कमजोर नहीं है। हम 1 और 1 2 नहीं है, 11 है, 11 है। मजबूती से आपके लिए काम करेंगे, मजबूती से आपके लिए संघर्ष करेंगे। हम जो लेके चले हैं, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कॉलेजें खुलवाने का क्षेत्र हो, चाहे कृषि महाविद्यालय और आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलवाने का काम हो। हमने जो है गांव-गांव में इंग्लिश स्कूलें खोली राजगढ़ में, और तारानगर के अंदर जब मैं एमएलए बना था तब 25 बेड का हॉस्पिटल था। एमएलए बनने से पहले की बात है, जब मैं राज्यसभा में था। मैं अस्पताल का निरीक्षण करने गया तो 2 महिलाएं, हमारी वृद्ध महिलाएं लाठियां लिया बैठी थी। हकीकत बता रहा हूं आपको, लाठियां जाकर तुमको प्रणाम किया। मैंने कहा माँ जी आप 2 बच्चा है अंदर, 2 बच्चा, एक ही की बींदनी है, एक मेरी बींदनी है, और दोनों की डिलीवरी हुई है। गंडक उठा के नहीं ले जाएगा तो रख लिया बैठे आ गया। ना दरवाजे थे ना खिड़कियां थी अस्पताल की।
ये हालात, और फैसला किया मैंने और कहा चुनाव के अंदर कि अगला चुनाव आएगा ये 100 बेड का हॉस्पिटल होगा। और जब चुनाव से पहले मैं गया तो 100 बेड का हॉस्पिटल बना के गया, ट्रॉमा सेंटर बना के गया, उप जिला अस्पताल बना के चुनाव में गया। साथियों, हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। आज चाहे वो दिल्ली का राज हो, चाहे वो राजस्थान का राज हो, सारा झूठ पर आधारित है। आप सबका ध्यान बटाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, आपके जो है संप्रदाय के नाम पर, आपका ध्यान बटा करके जो है अपना काम करना चाहते हैं। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। जो वादे किए पिछले 10-11 सालों के अंदर, उन वादों में एक भी नजर नहीं आ रहा। मुझे दुख होता है कि आज महंगाई के क्या हाल है, गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है, भाव आसमान पे छू रहे हैं, कोई भी चीज हो जाए। बेरोजगारी का आलम आपके सामने है। 100 व्यक्तियों की वैकेंसी निकलती है तो 10,000 लड़के जाए खड़े हो जाते हैं उस भर्ती के लिए। ये हालात बने हुए देश में। ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको संगठित रहना है, एक रहना है, राज पे कब्जा करना है, चाहे ऊपर का राज हो, चाहे यहां का राज हो, चाहे गांवों का राज हो। देखो एक बात बताऊंगा आपको, ये प्रधान बेटा संजय कुशवाहा, अब कह दूं ना इस गांव में 20,000 रुपए दे दे, 20 लाख यहां पे डिबेट दे सकता है, लेकिन तारानगर में दे सकता है, ब्लॉक का अध्यक्ष है, प्रधान है। आपके चेयरमैन बैठी है भाई तारानगर शहर की, इसको कह दो नहीं उस गली में अभी सड़क पास करनी है, तो अभी सड़क पास कर देगी, क्योंकि नगर पालिका और पंचायत समिति आपकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे लोगों से मुकाबला होगा जो हमें कमजोर करना चाहते हैं हर स्तर के ऊपर। आप मजबूत रहोगे, ताकत के साथ में रहोगे तो इतना विश्वास दिलाते हैं कि शेर की तरह आपकी पीठ के पीछे खड़े रहेंगे, पीछे उड़ के नहीं देखेंगे। आज हम आए, जिस तरह से यहां के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मेरे पास भी फोन आया एसडीएम साहिबा का। मैंने कहा बोलिए, ये वहां प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैंने कहा आप कितने साल से नौकरी में हो, कितने साल से नौकरी में हो? जब आप स्कूल में पढ़ती थी तब मैं एमपी बन गया था। मैं 44 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं। मुझे मालूम है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी सच्चे इंसान है और सच्चाई पे चलेंगे और सच्चाई पे काम करेंगे। आपको कोई दिक्कत है तो आगे देख लेना, हम सब तैयार मिलेंगे वहां पे। तो मैं सब राजकुमार जी को और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत शानदार प्रोग्राम किया इन्होंने, हम सबका सम्मान किया। जंगल में मंगल हो रहे, देखो आप क्या गाड़ियां खड़ी है, क्या लोग हैं। अरे कईयों की नींद उड़ जाएगी, आज कईयों की नींद उड़ जाएगी, लेकिन जब आप एक रहोगे उड़ नहीं जाएगी, नींद आएगी नहीं। इतनी बात कह के मैं राजकुमार जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने शानदार प्रोग्राम किया। राजकुमार जी, आपने कहा कि मैं राजगढ़ वालों के काम नहीं करता हूं, तो कभी फोन आएगा ना राजगढ़ का तो मैं कहूंगा मेरे पास फोन मत करना। कहा है राजकुमार जी? अब ये मत करना कि आप एसडीएम को फोन करो और आपसे वीडियो को फोन करो।
मैसूर वहां से बेटा मेरा पुराना साथी है। साथियों, हम सब सेवा के लिए तैयार, चाहे कृष्णा जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे नरेंद्र गुड़ानिया हो, हर स्तर पर हर जगह आपकी सेवा के लिए तैयार है। आप कभी कमजोरी मत लाना, कमजोरी मत लाना, डरना मत, डरना मत, ये कह के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।